मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है। इसलिए वापस घर चलना है तो क्या करना होगा? इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। देह तो वहाँ चलेगी नहीं ना, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं कौन हूँ, हाँ, ये अपने को समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? तो उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए मैं कौन। तो पहला निश्चय चाहिए हम आत्मा हैं, ये भूलना नहीं है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो मैं कौन? फिर दूसरा, हमको पढ़ाने वाला, मेरा कौन? हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, स्वयं भगवान है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है, ये काम करना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, क्या कहा होगा बाबा ने, वो कोई काम के नहीं है, फिर यहाँ बैठे क्यों है? अगर ये निश्चय ही नहीं है तो फिर यहाँ बैठे क्यों हैं? वो कोई काम के नहीं है, वो चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो, हाँ बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? स्वयं भगवान बाबा, हमारा पिता, उनके सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं, जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, वो रहते तो अपने घर में हैं, भले फॉलोअर कहलाते हैं पर रहते तो अपने घर में हैं। वो फॉलोअर्स कहलाते हैं परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में ये याद रहे, हम आत्मा हैं। जहां बाबा जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। हाँ, अकेले तो नहीं रहेंगे ना, हम रह गए अकेले ये तो नहीं कहेंगे। जहां बाबा जाएंगे वहां हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया, पतित शरीर में, पर कौन से शरीर में आएंगे? पतित दुनिया, पतित शरीर में भी कौन से शरीर में? जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर आएगा तो एक को थोड़ी पढ़ाएगा। भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो ना सके। एक अर्जुन को ही केवल भगवान ने इतना ज्ञान दिया। हाँ, बाबा कहते एक को तो केवल नहीं पढ़ाएगा। भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे हम आत्माएं परमात्मा के सामने बैठे हैं, हाँ उनके द्वारा सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं और ये और कोई सत्संग में नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है तुम्हें अभी वापस चलना है ना? सभी तैयार वापस चलने के लिए। तुम्हें अभी वापस चलना है, तो वापस चलना है तो क्या करना होगा? शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना होगा, शरीर को तो नहीं साथ ले जा सकेंगे। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह का अभिमान हो न सके,
क्यों शिव बाबा को देह का अभिमान नहीं होगा? क्योंकि मुझे अपनी देह तो है ही नहीं, तो देह का अभिमान कैसे आएगा शिव बाबा को? तुमको भी पहले ये देह अभिमान थोड़ी था क्या? जब हम परम धाम में थे तो देह अभिमान था क्या? हमको कुछ नहीं था। तुमको भी पहले ये देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी परम धाम में, फिर तब तो आपको कोई देह का अभिमान नहीं था, देह ही नहीं थी। फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे 84 जन्म पाठ बजाया तो उसमें क्या किया? तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था फिर हराया। 84 जन्मों में यही किया, राज्य भाग्य लिया फिर हराया, फिर लिया फिर हराया, यही खेल चलता रहा है 84 जन्मों में। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूं। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने ग्रस्त व्यवहार में है। बाबा क्यों जोर देते हैं रहना भी अपने ग्रस्त व्यवहार में है? क्योंकि ये कोई सन्यासियों का मठ नहीं है जो यहाँ करके रहे, सन्यासी बन जाए और यहाँ रह जाए। ये कोई सन्यासियों का मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है। वो तो छोड़ करके चले जाते हैं घर को, घर बार बच्चे पत्नी सब छोड़ के चले जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को और याद दिलाओ, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको और याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। अब चले जाएंगे तो बच्चों को कैसे याद दिलाएंगे? यहाँ शिव बाबा को याद करो। फिर बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर घर से ही चले जाएंगे तो फिर परिवार वालों को कौन समझाएगा? समझाना तो आपको ही है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। कितनी हमारी बहनें हैं जो अपने माता पिता के साथ ही आती थी सेंटर पर और सुनती रहती थी बचपन से ही, हम भी हैं उनमें से। और सुनते 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 कैसे बाबा के बन गए, समर्पित हो गए, अब इतनी बड़ी टीचर बने। कई ऐसी बहनें तो यही कहती है हम तो छोटे थे, अगर बचपन में उनको माता पिता ने ज्ञान नहीं दिया होता तो कहाँ ऐसे बन पाते। तो बाबा कहते हैं तो वो तो अपना घर बार छोड़ करके जाते हैं, बाप बच्चों को छुड़ाते नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। छोटे बच्चों को भी समझाते रहो तो उनका भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? आपके छोटे छोटे बच्चे घर में, कौन संभालेगा उनको? यहाँ बाबा बिठा देवे तो। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं। अब देखो बाबा क्या राज समझा रहे हैं। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं। कौन बच्चे? अब कई शरीर छोड़ के गए हैं। अब वो जो शरीर छोड़ के गए हैं वो कहाँ जन्म लेंगे? सेकंड बर्थ ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर आते हैं बाबा के पास, तो उनके ही घर में जन्म लेंगे ना, जहाँ कोई तो बीके होगा। बच्चों की शादी होती है तो फिर उनके ही बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो बाबा के इतने नज़दीक आ जाते हैं। अब वो घर में रहेंगे तभी तो दादा दादी वो बनेंगे अपने बीके, तो और फिर उन बच्चों को भी समझाएंगे तो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पहले बाबा के बच्चे होंगे। कई ऐसे हैं। तो बाबा कहते हैं सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने। अब जिसने बाबा का ज्ञान लिया वो घर छोड़ के यहाँ गया, मान लो बच्चे छोड़ के सब, तो उनको कौन ज्ञान देगा? फिर उनके जो बच्चे होंगे उनको कौन ज्ञान देगा? तो घर में ही रह करके जो बच्चे हैं उनको ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो आत्मा यहाँ से गई हुई हो। तो दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती है। छोटे बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, कई क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो पूर्व जन्म से ही वो संस्कार लिए थे, तो जन्म भी तो वही होंगे, लेंगे ना जहाँ अच्छे संस्कार वाली आत्माएं हैं। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है। यहाँ तो एक ही बाप है, अनेक मतांतर दुनिया में। यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है, माना फिर से अवतार लिया है। ये अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है। तुम अभी वो बाबा री इनकारनेट हुआ है, तुम उनके पास आए हो तो तुम अभी रिजुविनेट हो रहे हो, है ना। फिर से नवीकरण, एकदम पुरानी से नई बन रही है, आत्मा सत्व प्रधान बन रही है। तुम अभी रिजुविनेट हो रहे हो। री इनकारनेशन एक के लिए ही कहेंगे। बच्चे, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारी जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है। बाबा को पत्र लिखते हैं तो बाबा को फिर बाबा सुनाते हैं बच्चे कैसे पत्र लिखते हैं कि बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, पर कभी कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। फिर वो बाबा को लिखते थोड़ा थोड़ा क्रोध कभी आ जाता है, तो बाबा उनको जवाब क्या लिखते हैं? हाँ बच्चे, ये तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या?
इसलिए हार्ट फेल मत हो जाओ। बाबा मैं गुस्सा नहीं करूँ, मैं अंदर यही चाहता हूँ, फिर आ जाता है तो बाबा कहेंगे क्यों आता है, ऐसे नहीं। बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, हाँ ये बीमारी जल्दी ऐसी जल्दी नहीं छूटेगी। हाँ बच्चे ये तो होगा ही, बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। जो सतयुग में हमारे अंदर इतने गुण थे, दैवी गुण, हाँ फिर क्या हुआ, धीरे धीरे निकलते 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 निकल गए, एक एक गुण निकलता गया और अभी एकदम कलयुग अंत में सब निर्गुण बन गए, कोई गुण नहीं, सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुण फिर बनना है, निर्गुण से सर्वगुण बनना है। यहाँ ये भी खेल है ना, सर्वगुण थे फिर निर्गुण बने, फिर निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं है सतयुग में। यहाँ तो देखो हाँ कितना लोभ मनुष्यों को, यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं, गफलत बहुत करते हैं। यहाँ कहते हैं ना कोई बात नहीं, सरकारी माल है, सरकारी माल है। अब सरकारी माल है तो भले नुकसान हो, कुछ भी हो, सरकारी माल है, उनके जेब से थोड़ी जाता है। लेकिन जब बाबा के बच्चे बनते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे, हम कहेंगे नहीं, सबका सदुपयोग होना चाहिए। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, पहले जब तक किसको ये निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं, कोई काम का नहीं, अगर ये निश्चय नहीं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्री मत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्री मत से कल्याण करना है। अब देखो बाबा और क्या श्रीमत देते हैं, श्रीमत से हाँ मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। ये बाबा जो समर्पित है, बाबा उनको कहते हैं कि अभी बाबा के समर्पित बच्चे तो बन गए, फिर मधुबन से चिट्ठी लिखते हैं घर में। अब ये घर में लिखेंगे कि मैं तो आपको मम्मी बहुत याद करती हूँ, मम्मी आपकी बहुत याद आती है, अभी मम्मी को तो मुँह वैसे ही है, तो क्या होगा, हाँ फिर वो आएगी कहेगी मेरी बच्ची को मैं लेके जाऊंगी, मुझे इतना याद कर रही है। लेकिन कैसे क्या लिखना चाहिए, माँ बाप को भी पत्र, वो भी बाबा सिखाते हैं। हाँ ऐसे नहीं कि मम्मी आप बहुत याद आ रही हो, हमको फलाना ये याद आ रहा है, पर सेवा समाचार लिखो, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, वो खुशी के पत्र लिखो, तो उनको भी खुशी होगी कि मेरी बच्ची सुखी है और इतनी सेवा कर रही है। तो इसलिए देखो बाबा चिट्ठी लिखना भी सिखाते हैं। तो चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं, छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए, वो नशा उनको भी चढ़ जाए कि यहाँ मेरी बच्ची को इतना नशा है तो हमको भी कितना नशा होना चाहिए, इतना ऊंचा कार्य कर रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वालों का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है, भले लिखो हाँ, पर उनको ऐसा उमंग उत्साह चिट्ठी में भी लिखाओ, डालो, ताकि लिखो ताकि उनको भी आ जाए कि मैं भी जाऊँ, हाँ मैं भी एक अनुभव करूँ। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होगा, घर वालों की भी सेवा करनी है। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, ओम शांति हो गए, श्रीमत पर चले नहीं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती है। जब आप पहले माताओं पर बाबा कहते थे, अभी पुरुषों की बात है, पुरुष आते हैं ज्ञान में लेकिन उनकी पत्नी नहीं आती है, उनकी स्त्री नहीं आती है। तो देखो बाबा उनको अभी कैसे समझाते हैं। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्री नहीं आती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमजोर हो, अब वो बाबा को लिखेगा, बाबा क्या करे मेरी पत्नी मानती नहीं है, तो बाबा उनको क्या लिखेंगे, शिव बाबा लिखते तुम तो बहुत कमजोर हो, और कैसे कैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती है। उनको भी समझाओ, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी ना, पत्नी को समझाओ कि तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, जब 7 फेरे लिए थे तब क्या प्रतिज्ञा की थी, हाँ पति ईश्वर है, गुरु है, वो जैसे कहे वैसे करना है, तो तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी। तुम अपनी स्त्री को वश में नहीं कर सकते हो तो बाबा कहते फिर विकारों को वश में कैसे करेंगे, अगर अपनी पत्नी को ही वश में नहीं कर सकते हो तो विकारों को कैसे वश में करेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अभी इतना बुद्धिवान बने हैं, पहले तो बुद्धू ही थे इन बातों में। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा जैसे अभी बजा रहे हैं, ऐसे ही समझाया होगा और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। ऐसे ही समझाया होगा और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो जैसे कल्प पहले किया था, ब्रह्माज बाबा भी देख रहे हैं। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी।
अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको समझ सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। ये मुरली किसकी है? शिव बाबा की। हाँ, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं या कोई बहन सुनाती है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है, जो साजन तुमको लेने आया है वो अब तुमको पढ़ा भी रहा है। पढ़ाने से क्या साजन करेगा? गुलगुल बनाता है, श्रृंगार करता है, फिर घर ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाता भी है। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कितना ऊंचा भाग्य भगवान हमारा बना रहे हैं, तो उस एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ। हाँ, बच्चे कहते बाबा हम तो आप श्री श्री हो। हाँ, तो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और देखो अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं, है पतित लेकिन अपने ऊपर श्री का टाइटल रखवाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लगी हुई है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। चुंबक कैसे आकर साफ करते हैं? सुई पर जंग लगती है तो कैसे साफ करते हैं? घासलेट में डालते हैं ना, केरोसिन में। तो ज्ञान का केरोसिन है जिसमें आत्मा पड़ती है तो जंग निकल जाती है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं, साफ होंगे तो साथ चलेंगे, अगर साफ नहीं होंगे तो साथ कैसे चलेंगे? साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है ना, दिखाते हैं ना कि यशोदा ने जब देखा वो उनको शिकायत करने आई कि ये बहुत माखन खाता है, तो यशोदा ने कहा मुंह खोलो, माखन खाया है तुमने, खोलो मुंह। और क्या देखा माँ ने? हाँ, त्रिलोक देखा उनके मुंह में। तो माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, वो है स्वर्ग रूपी माखन। तो श्री कृष्ण के मुख में कौन सा माखन है? स्वर्ग रूपी माखन, तीनों लोक दिखाते हैं। तो दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा, अकेला श्री कृष्ण माखन खाएगा क्या? हम उनके साथी होंगे ना, हम सब माखन खाएंगे। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। द्वापर युग से हाँ, राजाई विकारी राजाओं की भी तो राजाई चलती है। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वो भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। 2 युग तक तो भारत में हाँ, विकारी राजाओं का ही राज्य था। पीछे हाँ, उसके बाद फिर कलयुग अंत में बाबा कहते हैं पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। तब तक तो राजा ही है भारत में। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। हाँ, क्या गायन है 21 का? वो कन्या वो हाँ, जो 21 कुल का उद्धार करे। तो 21 कुल का 21 जन्म ये भारत में गायन है। तो वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है, 21 पीढ़ी का उद्धार करती है। तो वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है। अवगुण क्या है? पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है। बाबा बड़ा मार्शल भी है, हाँ, कानून सिखाता है, बड़ा मार्शल भी है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। जैसे राष्ट्रपति का राइट हैंड कौन होता है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस हाँ, उसके अंदर डायरेक्ट अंदर चीफ जस्टिस है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसीलिए तो दोनों तो धर्मराज उनका राइट हैंड है शिव बाबा का। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहां जाकर मर जाते हैं। यहाँ आए, बाबा की गोद ली, जैसे नया जन्म लिया, फिर वहां गए वापस मर जाते हैं। तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं, मेरा कौन? हाँ, सिर्फ ये बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं, बाकी रहना तो घर में ही है, सब कुछ जो कर रहे हो वो करो। सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। ये बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि हमने शास्त्र आदि बहुत पढ़े थे पर जानते कुछ भी नहीं थे। इतने शास्त्र पढ़ डाले, खोज ही खोज करते थे, प्रश्न बहुत थे बाबा के, बहुत गुरुओं से पूछा, लेकिन कहीं से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्योंकि इंटेलिजेंट तो थे ना, तो शास्त्र बहुत पढ़ते थे, तो इसीलिए जानते कुछ भी नहीं थे। तो किसी ने मेरे से पूछा था, बाबा ने 12 गुरु क्यों किए? एक गुरु होता है बस, निश्चिंत हो जाते, मैंने तो गुरु किया हुआ है, और गुरुओं के पास ऐसे भटकते नहीं है। लेकिन बाबा ने 12 गुरु किए, क्यों? क्योंकि एक एक गुरु से कुछ न कुछ पूछता था।
बाबा उनको धन से भी बहुत मदद करता था ना, तो गुरु के बहुत नज़दीक होता था बाबा। तो गुरु उनको बुलाते भी थे, तो गुरु से बहुत प्रश्न करता था, लेकिन वो गुरु से जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो कहा ये गुरु काम का नहीं है, जिसको देखो आता ही नहीं इतना। फिर दूसरा गुरु किया, तो ऐसे 12 गुरु किए। तो बाबा, तो मैंने मनोहर दादी से ये सब कहानियाँ सुनी थी। तो मनोहर दादी से मैंने पूछा कि बाबा का लास्ट गुरु कौन सा था, तो दादी ने कहा लालजी महाराज कोई थे, लालजी महाराज कोई थे, तो उनका ही था। और कैसे उनके सत्संग में बैठे थे, हम बाबा उनको घर में बुलाते थे, तो उनके सत्संग में बैठे थे और सत्संग सुनते सुनते जैसे बाबा को अंदर में खींच हुई और बाबा अपने कमरे में चले गए और कैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं ये बाबा भी कहते हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, क्योंकि उस समय जब बाबा ने ये ज्ञान देना शुरू किया तो कई समझते थे ये जो दादा लेखराज है ना, ये जो सुनाता है अपने गुरु से सीखा है, और जो गुरु से सीखा है वही ये सिखाता है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ये गुरु से सीखा हुआ नहीं, गुरु तो बहुत किए थे ना बाबा ने, परंतु ये तो डायरेक्ट शिव बाबा सुनाते। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन मुख से कह रहा है, ये तो बाद में संदेशियों ने बाबा को सुनाया कि कैसे शिव बाबा की प्रवेशता आप में होती है। तो इसीलिए बाबा भी कई बार सोचने पड़ जाते कौन मेरे मुख से सुना रहा है। तो लोग तो वैसे ही नहीं समझते थे, वो कहते थे जो गुरुओं ने इनको सिखाया है ना वो ये सिखा रहे हैं सबको। तो वही बाबा कहते हैं अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, ब्रह्मा बाबा को कोई कहते थे ये शिक्षा आपको गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? तो मेरे जैसे और भी तो कई शिष्य होंगे जिनको ये शिक्षा मिली है। गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो फिर गुरु की पदवी भी ली होती, क्योंकि मैं तो गुरु के बहुत नज़दीक था, ब्रह्मा बाबा कहते थे, तो वो गुरु के बाद मैं उसकी पदवी भी ले लेता। लेकिन सब गुरुओं को तो बाबा ने छोड़ दिया ना, शिव बाबा डायरेक्ट ज्ञान देते थे। तो अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। बहुत एक बहन मेरे से बहुत आर्ग्यू करती थी, पता नहीं कौन सी संस्था में जाती थी, तो कहे कि नहीं हमने सिंधी थी, तो कहे हमारे समय पर जो हमारे गुरु थे और दादा ये दोनों गुरु भाई थे हमारे, वो उनके गुरु के पास जाते थे और इन्होंने अपना चालू कर दिया। जो वो शिक्षा जो मेरे गुरु से ली थी वही शिक्षा इनको भी मिली, तो इन्होंने तो अपनी संस्था शुरू कर दी, परंतु कोई उस गुरु से थोड़ी सीख करके संस्था शुरू की ब्रह्मा बाबा ने, ये तो शिव बाबा की प्रवेशता हुई। तो बाबा कहते अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। ये तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। बाबा ने साफ कह दिया सबको भूलो, सबको भूलो। गीता में भी आता है ना, अर्जुन को कहा सबको भूलो, सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया, धक से छोड़ दिया। हाँ, बाबा के पास आ गए। भट्ठी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था, कैसे बच्चों की संभाल की। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे, खास करके जो 47 के बाद 1947 स्वतंत्रता के बाद भी 3 साल वहाँ रहे कराची में, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान बना भी ना, तो सिंध प्रोविंस जो था वहीं कराची में रहते थे, वो सिंध प्रोविंस में आता है। तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था वो बाबा का बहुत अच्छा मित्र था। बाबा उनका वर्णन भी करते हैं मुरली अला बख्श। उनका बेटा यहाँ आया था कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम में, तो पोता आया था या क्या पोता, तो वो बताता था कि कैसे बाबा का वो मित्र था, तो बाबा को उसने बहुत मदद किया। ये जो लास्ट में सब सामान लेकर के आए भारत में, ये अल्लाह बख्श ने उनको पूरा स्टीमर दिया कि आप भले जाओ और सब सामान लेके जाओ, नहीं तो जो वहाँ से सिंधी लोग आए या सिख लोग आए या मुल्तानी या जो भी वहाँ से भारत में आए, सब हाथ खाली आए, हाथ खाली। लेकिन बाबा ने कैसे शिव बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि उनको टच किया और इनको मदद की। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ, चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। तो बाबा के वो मित्र थे। तो ये जो दादी ने जो दादी जानकी का एक किताब है कंपेनियन ऑफ गॉड, वो जो किताब है, दादी जानकी भी तो कराची गई थी याद है, तो उस पोते ने वो कंपेनियन ऑफ गॉड जो इंग्लिश में है उनका उर्दू अनुवाद भी किया था, उसने किया था, फिर यहाँ आया भी था और बहुत बाबा को वो बचपन में जैसे उसने देखा भी था। तो बाबा कहते हैं तो झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था, उनकी बुद्धि का। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियां कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए, सन्यासी बन के भाग जाए घर से, रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था न, कैसे आदि शंकराचार्य को आना था, सन्यास धर्म स्थापन करना था, ये भी ड्रामा में उनका पाठ था। यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी,
इसलिए सन्यासी आए और पवित्रता के बल से भारत को थमाया। उस समय पवित्रता की दरकार थी। ये सारा खेल बना हुआ है। जो जो धर्म पिताएं आए उस समय की जो आवश्यकता थी उस अनुसार उन्होंने प्रचार किया। ये सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, वहां थोड़ी पावन बनाएंगे पतितों को। ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कचमच अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। सन्यासी सुख को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, वो तो शांति मोक्ष ही मानते हैं। कहेंगे ये ज्ञान ठीक नहीं है आपका, जो आप कहते हो इस ज्ञान से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ? कभी नहीं सुख हुआ है। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में ये था तो ये सब था, और स्वर्ग में अपार सुख था। बाबा कहते हैं इस प्रकार तो वो समझते नहीं है। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वो तो स्वर्ग में मिलेगा ना, तो कितना सुख होगा, कितना प्यार होगा, कितने सारे सब में देवताओं में गुण होंगे। तो कहाँ वहाँ कंस आएगा या रावण आएगा? ये तो अभी तुम्हारी, कृष्ण को इतना प्यार करते हैं वो तो स्वर्ग में ही मिलेगा। ये तो अभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। सब बातें समझा के लास्ट में बच्चों में सच्चाई सफाई बाबा के साथ बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करेंगे? बाबा कहेंगे इनका पार्टी ऐसा है, क्या करेंगे? बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए, सयानापन चाहिए और रॉयल्टी। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, फिर हरा दिया। किससे हार खा ली? माया से हार खा ली, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सत्युग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सबको जियदान देना है, 21 जन्मों के लिए जियदान। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। हम कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। ये है पतित पावन बाप और दादा। पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वैशालय से निकाल शिवालय में ले चलने लिए आए हैं। इनको गौरव, इनको रौरव नरक भी कहा जाता है। ये कलयुग अंत रौरव नरक भी है। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। यहाँ क्यों आए हो? बाबा कहते हैं ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव बाबा को करना है, रथ को नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है, सयानापन से चलना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है, स्नेह का अर्थ क्या है? पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। यह है स्नेह का अर्थ। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओगे।
माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ, दिल तख्त नशीन बन जाओ तो माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।